नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा कड़वा सच मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ। हो सकता है यह सच भोजपुरी के कुछ बड़े दिग्गज कलाकारों को अच्छा ना लगे, लेकिन सच तो सच होता है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो हमारे देश की जनता है, जो आम जनता है, वो बहुत भावुक होती है, बहुत दिल से सोचती है और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को भूल जाती है और अपने काम धाम में लग जाती है। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसी का कुछ राजनेता और कुछ अभिनेता बहुत बड़े तरीके से फायदा उठाते हैं और जाल में फंसा लेते हैं भोली भाली जनता को। उनकी नज़र में महापुरुष, महान पुरुष बन जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जब ये सुसाइड केस हुआ तो उस समय काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भोजपुरी के वहाँ पे गए, उनके पिताजी से मुलाकात की, सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत अच्छी बात है, सबके दुख में शरीक होना चाहिए, चाहे वो बड़ा स्टार हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ये अच्छी बात है। लेकिन बाहर आके मीडिया के सामने बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, वो चीज़ करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, हकीकत में किसने किया? जो बोला गया मीडिया के सामने, बदला लेंगे, किसने कौन सा बदला ले लिया, या कौन सा बदलाव बॉलीवुड में उनके माध्यम से आया है, या उन्होंने कौन सा कदम ऐसा उठाया है जिसके हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता है, मैंने काफ़ी सर्च किया। आप लोगों को अगर पता होगा कि उन्होंने क्या कदम उठाया है तो आप ज़रूर बताना। मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि एक रियल हीरो होता है, एक रील में हीरो होता है। रील में हीरो होता है मतलब मूवी का हीरो होता है, और मैं किसी हीरो को लाइक नहीं करता, किसी हीरो को फॉलो नहीं करता। सिर्फ मैं एंजॉय के लिए मूवी देख लेता हूँ, बस एक एंजॉय माध्यम है। 2.5 घंटे की पिक्चर सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए लोगों को होती है। वो एक कहानी है, वो रियल ज़िंदगी नहीं है। असल में कौन कैसा है वो तो जब आप मिलेंगे, मुलाकात होगी, तभी पता चलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ अभिनेता अगर खराब हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अगर राजनेता खराब हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। मैं पप्पू यादव जी को सल्यूट करता हूं, वो भी गए थे, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सीबीआई जांच जरूर हो सुशांत सिंह राजपूत के मामले की। दोस्तों, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र भी लिखा और पत्र का फिर उनकी तरफ से गृह मंत्रालय से जवाब भी गया, आश्वासन भी दिया कि भैया संबंधित विभाग में हम पत्र आपका भेज देंगे। एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुद्दा तो उठाया, आखिर उन्होंने ट्राई तो किया। और पप्पू यादव जी आज से नहीं, बाढ़ आती है, आपने देखा होगा लॉकडाउन में, कोरोना काल के मामले में भी 1 दिन 2 दिन फोटो खिंचवाने के लिए बाहर नहीं निकले। 15-15, 20-20, 25-25 दिन, महीना लंगर उन्होंने चालू किया था। जब बाढ़ आई थी कुछ दिनों पहले बिहार में, तब भी ऐसा नहीं है अभिनेताओं के जैसे कि 1 दिन 2 दिन के लिए फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए लंगर करा दिया, 2-4 रोटी खिला के, आटा चाल चावल दे के फोटो खिंचवा के पोस्ट कर दिया। ये दिखावे वाली राजनीति नहीं है। अगर करना है तो ढंग से करिए, नहीं तो आप चैरिटी मत करिए। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है और मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, हाथी का दांत जो होता है, एक खाने का होता है और एक दिखाने का होता है। मीडिया के सामने लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब उसमें अमल करना होता है तो अमल नहीं करते हैं, अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2-4 दिन 5 दिन ये न्यूज़ चलेगी, उसके बाद जो पब्लिक है वो भूल जाएगी और 5 दिन के लिए मेरे नाम पे टीआरपी आ जाएगी, लोग मुझे जान लेंगे, पहचान लेंगे और सुशांत सिंह राजपूत के सहारे में मुझे भी थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाएगी। देखिए, फलनवा स्टार उसको सपोर्ट कर रहा है, गरीबों का मसीहा है। दोस्तों, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो बिना कहे ही बहुत कुछ कर रहे हैं और किया है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, उन्होंने भी कोशिश की है और वो भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो एक वकील भी लगा दिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस की तहकीकात करने के लिए, जांच करने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे राजनेताओं और ऐसे अभिनेताओं की बातों में ना आए और ना ही उन्हें फॉलो करें, उन्हें अनफॉलो करें, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
धन्यवाद, आपने वीडियो देखी और आई होप मैं जो कहना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे और ध्यान रखेंगे कि भाषण सबका सुनिए, लेकिन किसे अमल करना है और किसे निकाल देना है दिमाग से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ही अभिनेता बनाते हैं और आप ही नेता बनाते हैं। नमस्कार।